वेलकम बैक। और आज हम लोग एक्ट 4 का सीन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो इस सीरीज के ये जो 3 पार्ट होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। और ऑफ कोर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में काफी सारे न्यू वर्ड्स होते हैं, तो आपको बुक लेने की बिल्कुल मतलब आपको बुक लेनी ही चाहिए अपने हाथों में, और पेंसिल के साथ जो भी वर्ड की मीनिंग मैं बताऊं उसको तुरंत तुरंत लिखते जाइए, बिकॉज एक बार में जो है सुन लेने से वर्ड मीनिंग्स नहीं याद होती हैं और फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सीन 1 में क्या हो रहा है। यहाँ पे वेनिस अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो सारे पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, अभी जो है जो कोर्ट है वहां पे है वेनिस में। एंटर ड्यूक, ड्यूक आते हैं मतलब जज आते हैं सबसे पहले। मैग्निफिकोस, मैग्निफिकोस वो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो जजमेंट में मदद करते हैं, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। ठीक है, मैग्निफिकोस मतलब मैग्निफिशेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट लोग। ठीक है, एंटोनियो, बसैनियो, ग्रेशियानो, सलेरियो एंड अदर्स, जो भी और गवाह सबूत वगैरह होते हैं, सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे धीरे धीरे। फिर अभी देखो शाइलॉक का नाम नहीं दिया गया क्योंकि वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ड्यूक कहता है व्हाट इज एंटोनियो हियर, क्या एंटोनियो यहाँ है? एंटोनियो रेडी, सो प्लीज योर ग्रेस, हाँ मैं यहाँ पे ही हूँ, तैयार हूँ। योर ग्रेस मीन्स योर ग्रेस, जैसे हम लोग कहते हैं मिलॉर्ड मीन्स यहाँ पे योर ग्रेस उन्हीं को कहा जा रहा है, उनसे उनका नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, वो वहां पे सबसे बड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पोस्ट पे है। ड्यूक कहता है आई एम सॉरी फॉर दी, मैं तुम्हारे लिए पिटी फील करता हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? दो आर्ट कम टू आंसर अ स्टोनी एडवर्सरी, स्टोनी मीन्स जो है जो दिल का मतलब जिसका दिल पत्थर का हो। ठीक है ना, एडवर्सरी मीन्स जो एनिमी होता है। और आर्ट, आर्ट मतलब ARE, जो मॉडर्न वर्ड में हम आर कहते हैं। ठीक है, और दो मतलब तो यू होता है। सो तुम यू मतलब तुम्हें आंसर, आज तुम एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट आंसर करोगे, डिफेंड करोगे, केस लड़ोगे जिसका दिल पत्थर का है। एन इन ह्यूमन रेच, ऐसा क्रिएचर जो कि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। अनकेपेबल ऑफ पिटी, जिसके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दूसरों पे दया कर पाए। वॉइड एंड एम्पिटी फ्रॉम एनी ड्राम ऑफ मर्सी, एक बूंद भी मर्सी नहीं है इस इंसान के अंदर। वॉइड एंड एम्पिटी है, जो दिल में जगह होती है मर्सी की, वहां तो इसकी है ही नहीं कुछ, एम्पिटी है, कुछ भी नहीं है। एंटोनियो कहता है आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैड टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्स, मैंने सुना है। कब सुना होगा उसने, जरा आइडिया लगाओ। तभी जब वो जेल में बंद था, अभी कुछ महीनों से है बंद। ठीक है, आई हैव हर्ड योर ग्रेस। ठीक है, मिलॉर्ड, मैंने आपकी जो मतलब मैंने ये बात सुनी है कि आपने जो है टेकन, जो वो एपोस्ट्रॉफी लगी है वो के है। ठीक है, टेकन ग्रेट पेन्स, आपने बहुत कोशिश करी। ग्रेट पेन्स, आपने बहुत कोशिश करी कि आप जो हिज मीन्स जो शाइलॉक की जो देखो रिग्रेस मतलब कोई निर्दयता वाली चीज, बहुत ज्यादा कड़ी। ठीक है, और कोर्स मीन्स जो कार्यवाही होती है। ठीक है, तो जो मेरी कड़ी कार्यवाही है जो शार्लॉक की वजह से हुई है, उसकी जो मेरे लिए कड़ी कार्यवाही, उसे आपने थोड़ा मतलब बेटर बनाने की कोशिश करी। उससे कहा कि भाई इसका सारा पैसे ले लो भले, पर उसकी जान मत लो। ठीक है, या कुछ भी करो, उसको आपने बहुत कोशिश करी कि आप मेरी जो ये कार्यवाही है उसको थोड़ा जो है कम कर दें। लेकिन क्या हो गया? बट सिंस ही स्टैंड्स एब्ड्यूरेट, बिना मर्सी के खड़ा हुआ है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और दूसरी चीज दैट नो लॉफुल मीन्स कैन कैरी मी, इसका मतलब है कि मैं उसकी एनवी की क्लचेस से, मतलब कि नाइफ की क्लच से, नाइफ की जकड़ से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं अब क्योंकि नो लॉफुल, कोई भी लॉफुल मीन्स लीगली कोई ऐसी चीज अभी तक है ही नहीं, ऐसा कोई लॉ जिसके थ्रू मैं बच सकूं उसके क्लचेस से। राइट, तो एक तो वो खुद ही मर्सी नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो वो मर्सी कर देता, या तो ऐसा कोई लॉ निकल आता जिसके थ्रू में बच जाता। उनमें से दोनों में से जब कुछ है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? उसके नाइफ से बच नहीं पाऊंगा। अपोज माई पेशेंस टू हिज फ्यूरी, जो इसके क्रुएलिटी, इसका गुस्सा जो भी है, मैं उसको जो है अपोज मतलब उसका सामना पेशेंस से करूंगा। ठीक है,
शांति से, एंड आई एम आर्म्ड टू सफर मीन्स, तो वो तैयार है सफरिंग के लिए, ठीक है, सफर करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके चेस्ट में से उतना 1 पाउंड फ्लैश निकाला जाएगा और वो तड़पेगा तो है ही। तो वो कह रहा है मैं तैयार हूं विद द क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा से शांत हूं, क्वाइट हूं, एंड वेरी टिरानी एंड रेज ऑफ हिज, मतलब मैं शांति से किसका सामना करूंगा, इसकी जो क्रुएलिटी और निर्दयता है, जो रिवेंज है उसका, ठीक है। तो ड्यूक कहता है गो वन एंड कॉल द ज्यू इनटू द कोर्ट, जाओ आप में से कोई एक जाओ और जो है ज्यू को कोर्ट में बुला लो। फिर सलेरियो कहता है ही इज रेडी एट द डोर, वो तो डोर पे ही खड़ा है बाहर, ही कम्स माय लॉर्ड, वो आ रहा है वहां से, ठीक है। तो एंटर शाइलॉक, शाइलॉक एंटर हो जाता है। ड्यूक मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस, रूम बनाओ मीन्स जगह बनाओ उसके लिए, एक इस तरफ एंटोनियो खड़ा होगा तो एक तरफ शाइलॉक खड़ा होगा, तो उसके लिए जगह बनाओ और हमारे आंखों के सामने, हमारे फेस के सामने खड़ा रखो। शाइलॉक द वर्ल्ड थिंक्स एंड आई थिंक सो टू, दुनिया सोचती मीन्स इस रूम में जो लोग हैं वो सोचते हैं और मैं भी यही सोचता हूं, दैट दो बट लेट्स दिस फैशन ऑफ दाई मेलाइज टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, क्या सोचते हैं सभी लोग कि जो तुम्हारा फैशन मीन्स तरीका, ये जो तुम्हारा तरीका है अपनी मेलाइज मीन्स अपनी बुराई, अब किसी को हर्ट करने का, ये जो तरीके है, ये जो तुम एक्ट कर रहे हो, जो बिहेवियर कर रहे हो, वो तुम लास्ट टाइम तक ही रखोगे, लास्ट आवर ऑफ एक्ट, लास्ट टाइम तक ही रखोगे, उसके बाद तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, मतलब ये कहने की कोशिश है, ठीक है। सबको यही लगता है कि अभी तक तुम्हें इतने महीनों से समझाया जा रहा है और अब तुम लास्ट टाइम पे उसके ऊपर मर्सी कर दो, एंड देन दिस थॉट दो शो दाई मर्सी, और हम लोगों को ये लगा कि अभी लास्ट टाइम तक तुम ये सब करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे, तुम मर्सी शो कर दोगे मीन्स उस पर दया कर दोगे। एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज देन इज दाई स्ट्रेंज अपेरेंट क्रुएलिटी, और ये बात जैसे हम लोग तो वैसे भी ये बात बहुत स्ट्रेंज, मैं ये बात ऐसे अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्ट्रेंज ये बात थी कि उसने इस तरीके से, इस लीगल तरीके से उससे बदला लेने की और उसकी जान लेने की कोशिश करी, राइट। तो वो ये कह रहा है कि इस तुम्हारी जो क्रुएलिटी है उससे ज्यादा स्ट्रेंज बात, अगर तुमने हम इसे माफ कर दिया तो उससे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये लगेगी कि तुमने मर्सी कर दी, इतना क्रूएल इंसान ने मर्सी कर दी और ये बहुत स्ट्रेंज होगा, ठीक है। वो ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। एंड वेयर दो नाउ एग्जैक्ट्स द पेनल्टी विच इज अ पाउंड ऑफ दिस पुअर मर्चेंट्स फ्लैश, तो शाइलॉक कहते हैं कि अभी जो तुम अभी चाहते हो कि तुम्हें पेनल्टी चाहिए तुम्हें, ठीक है, इस मतलब जो कि ये पुअर मर्चेंट का फ्लैश है। फिर शाइलॉक कहता है आई हैव पोसेस्ड योर ग्रेस ऑफ वॉट आई पर्पस, ठीक है, योर ग्रेस, मैंने आपको बता दिया है कि मेरा पर्पस, मेरी इंटेंशन है क्या, मेरी इच्छा है क्या, कई बार बता चुका है, राइट। एंड बाय आवर होली सबैथ हैव आई सोन, और मैंने कसम खाई अपनी होली, सबैथ इनका एक डे होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है हर सैटरडे को। माना जाता है कि 6 दिन में दुनिया क्रिएट कर दी थी भगवान ने, और 7th डे इस बात का सेलिब्रेशन होता है कि दुनिया का क्रिएशन का वो डे होता है, ठीक है। तो फिर शाइलॉक ने अपने जो उनके मंदिर होता है, सिनोगियू शायद उसे कहते हैं, वहाँ जाके जो इस दिन जो है की कसम खाइए कि मैं जाके जो मेरी पेनल्टी है वो लेके रहूंगा, ठीक है। इफ यू डिनाई इट लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चैटर एंड योर सिटीज फ्रीडम, अगर आप मेरे इस जो जस्टिस है उसको मना करते हैं, ठीक है, आप मुझे जस्टिस नहीं देते हैं, तो फिर लेट यू मतलब फिर आपकी जो सिटी की फ्रीडम है, जो सभी को राइट्स मिले हुए हैं, है ना, कि सारे जो फॉरेनर्स जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे आके अच्छे से बिजनेस कर पाए, आपकी सिटी भी फ्लरिश होती है उससे, मतलब पैसे मिलते हैं, सब कुछ होता है, वो डेंजर में आ जाएगी, और जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डेंजर में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ एक गलत फैसला लिया, इलीगल फैसला लिया, वहां पे हर जगह मैं खबर फैला दूंगा कि यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो आपकी जो कंट्री है, आपकी स्टेट है, उसकी बदनामी हो जाएगी, और ऑफ कोर्स आपका ट्रेड डाउन होगा, तो आपकी यहाँ की जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है फाइनेंशियल, वो डाउन तो हो ही जाएंगी, राइट। अच्छा,
You will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3000 ducats. आप मुझसे पूछोगे कि क्यों मैं 3000 ducats की जगह एक सड़ा हुआ कैरियन सड़ा हुआ इंसान का फ्लैश लेना चाहता हूं जिससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। आई विल नॉट आंसर दैट, मैं उसका आंसर नहीं देने वाला हूं, बट से लेकिन आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। इट इज माई ह्यूमर, कि ये मेरी इच्छा है। मैं ह्यूमर मीन्स मेरी इंटेलिजेंस, मेरी जो सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं ना, जो हमारी इच्छा है, ठीक है। इज इट आंसर्ड, क्या आपको आंसर मिल गया? इज इट आंसर्ड, क्या ये आंसर मिल गया आपको? ठीक है। वॉट इफ माई हाउस बी ट्रबल्ड विथ अ रैट, जस्ट आप मानिए कि मेरा हाउस जो है एक रैट है, उसने बहुत ज्यादा ट्रबल कर दिए हमारे घर में, ठीक है। एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 ducats टू हैव इट बैंड, और मैं इस बात में खुश हूं कि मैं एक इंसान को 10,000 ducats दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ किस लिए कि उसे वो जहर दे के मार दे या भगा दे, उस रैट को बैन कर दे। वॉट आर यू आंसर्ड येट? वॉट मीन्स, क्या आपको आंसर मिल गया? अब आपको आंसर मिल गया। अच्छा, मतलब शार्लॉक का कहने का मतलब ये है कि भाई ये मेरी इच्छा है। आप मुझसे कहोगे कि भाई तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, 3000 डकेट्स ले लो अपने पैसे वापस। तो यहाँ पे शार्लॉक ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरी इच्छा, मैं जो करूं, मुझे 3000 डकेट्स नहीं चाहिए, मुझे फ्लैश ही चाहिए सड़ा हुआ, ठीक है। ये मेरी इच्छा है। जैसे कि मैं खुश हूं कि एक रैट को इतने रुपए दे के भी मारा जा रहा है, मैं खुश हूं क्योंकि वो मेरा पैसा है, मेरी प्रॉब्लम थी। Some men there are loving not a gaping pig. कुछ लोगों को गैपिंग पिग, पिग नहीं पसंद होता। पिग लोग कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोगों को नफरत होती है, वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। सम दैट आर मेड इफ दे बिहोल्ड दैट आर मैड, और अगर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं कैट को देख लें तो, ठीक है। एंड अदर्स व्हेन द बैक पाइप सिंग्स द नॉइज कैनॉट कंटेन, ठीक है। अतः कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सम अदर पीपल आर ऑल्सो देयर, जो कि बैक पाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज सुन लेते हैं तो कैनॉट कंटेन, वो रह नहीं पाते, कंटेन रह नहीं पाते, उनसे रहा नहीं जाता, वो वहां से चले जाएंगे, उनको मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है, ठीक है। फॉर अफेक्शन मिस्ट्रेस ऑफ पैशन, क्योंकि जो हमारी अफेक्शन होता है, हमारी जो लाइक डिसलाइक होती है, वो हमारे इमोशंस के ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। हमारे लाइक डिसलाइक इमोशन के ऊपर हावी हो जाता है हमारे, ठीक है। स्वेज इट टू द मूड ऑफ व्हाट इट लाइक्स और लोथेस, मीन्स लाइक और डिसलाइक मीन्स ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या कंसिडर कर देता है, हमारा मूड, ठीक है। उसके बाद नाउ फॉर योर आंसर, एज देयर इज नो फिल्म रीजन टू बी रेंडर्ड व्हाई ही कैनॉट अबाइड अ गेपिंग पिग। और जब अब वो क्या कहता है, सबसे पहले कि मैं आपको आंसर इसका नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ। तो अब वो कहता है, ये सारी बात बताने के बाद कहता है, अब मैं जरा आपकी आंसर की बात कर लेता हूँ, जो आपने क्वेश्चन आप हो सकता सोच रहे हो उस कि मैं 3000 डकेट्स क्यों नहीं ले रहा हूँ, उसका आंसर मैं बता देता हूँ कि जैसे कि कोई फिर्म रीजन, कोई फिक्स्ड रीजन नहीं है कि एक इंसान पिग खाने को या पिग के टेस्ट को टॉलरेट क्यों नहीं कर पाता है, क्यों उसे पसंद नहीं है, इसका कोई जब रीजन नहीं है, उसी हिसाब से व्हाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट, व्हाई ही ए वूलन बैक पाइप बट अ फोर्स मस्ट yield टू सच इनएविटेबल शेम। मतलब कह रहा है कि क्यों कुछ लोग जो है एक हार्मलेस कैट से इतना डरते हैं, क्यों कुछ लोग एक वूलन बैक पाइप, वूल का बना हुआ एक बैक पाइप, इन सबको सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बट ऑफ फोर्स, क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स है कि उनकी जो डिसलाइक और लाइक की वजह से वो क्या है, मस्ट yield टू सच इनएविटेबल शेम, कि लोगों के सामने शर्मिंदगी का पात्र बन जाते हैं, एक गिल्टी कैरेक्टर बन जाते हैं सबके सामने, अपनी जो है यील्ड, मतलब कुछ आउटकम आना। आउटकम क्या होता है, फोर्स की वजह से, मतलब वो ऐसा कुछ, मान लो इसका कहने का मतलब क्या है, अजीब सा बिहेवियर करने लगेंगे। मान लो कहीं बैक पाइप से कोई गाना बज रहा, बहुत से लोगों को उसका साउंड पसंद नहीं, अब कुछ लोग इतना ज्यादा अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते, वो वहां से एकदम से चले जाए, अब बाकी सब कहेंगे ये तो अब यहाँ से चले गए,
ये कैसे हैं, तो वो एक तरह से शेमफुल उनके लिए हो जाएगा। कोई बिल्ली को देख के कूदने लगे तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि नहीं, लेकिन गलती क्या उस इंसान की है? नहीं, ये तो उस फोर्स की वजह से है कि उसको वो पसंद ही नहीं है, तो वो फोर्सफुली ये काम कर देता है। ठीक है, तो वो शायलॉक बता रहा है एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड। ठीक है, ऐसी शेम जिसकी वजह से दूसरे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। ठीक है, हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, और खुद भी अपने आप से गुस्सा हो जाता है कि यार मैंने क्या कर दिया। ठीक है, सो कैन आई गिव नो रीजन, तो क्या मैं भी आपको उसी तरह से कोई रीजन ना दूं? और हाँ, मैं दूंगा भी नहीं, ये बात वो कहता है। नॉर आई विल नॉट मोर देन अ लोज्ड हेट एंड अ सर्टेन लोथिंग आई बियर एंटोनियो, then I must thus a losing suit against him। क्लोज्ड मतलब बहुत ज्यादा गहरी गहरी हेट है, बहुत ज्यादा हेट है, बहुत ज्यादा हेट की वजह से एंटोनियो के अगेंस्ट, और सर्टेन लोथिंग, और मेरी कुछ डिसलाइक भी है, लोथिंग मीन्स डिसलाइक है, दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम। इस तरीके से मैं एक ऐसा केस लड़ रहा हूँ जिसमें लॉस तो मेरा हो रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, मतलब मुझे करना पड़ रहा है। आर यू आंसर, क्या आपको आंसर मिल गया? वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे ये एक्चुअली मेरे ऊपर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे ऊपर भी एक फोर्स है जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, बसैनियो, दिस इज नो आंसर दो अनफीलिंग मैन, अनफीलिंग जिसके पास फीलिंग ना हो। ठीक है, टू एक्सक्यूज द करंट ऑफ दाई क्रुएलिटी, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि मैं आप एक्सक्यूज मतलब आप कोई ये कोई बहाने के रूप में तुम कह रहे हो अपनी क्रुएलिटी को छुपाने के लिए। ठीक है, जो करंट मीन्स जो अभी तुम क्रुएलिटी कर रहे हो उसको तुम किसी और रीजन से जस्टिफाई कर रहे हो। तो शायलो कहता है आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर, तो वो कहता है मुझे तो तुम्हें अपने आंसर से प्लीज कर मतलब खुश करना ही नहीं है, प्लीज मीन्स खुश होता है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें कौन सा खुश करना है अपने आंसर से, तुम्हें सेटिस्फाई करने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो ड्यूक को आंसर दे रहा हूँ। बसैनियो, डू ऑल मैन किल द थिंग दे डू नॉट लव, क्या सारे लोग उन चीजों को मार देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं हो? ठीक है, शायलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल, क्या एक इंसान अगर किसी को बुरी तरीके से हेट करता है तो क्या वो उसे मारता नहीं है? ये भी केसेस बहुत से होते हैं, है ना, मर्डर्स के। बसैनियो कहता है एवरी ऑफेंस इज नॉट अ हेट एट फर्स्ट, कोई भी ऑफेंस मीन्स कोई भी किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो ऑफेंस हुआ। ठीक है, तो कोई भी तुमसे बुरा करता है तो पहली बार में उसे हेट नहीं मान लेना चाहिए। एंटोनियो ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो पहली बार में तुमने उसे दुश्मन बना लिया, ऐसा क्यों किया तुमने, मतलब वो कह रहा है। शार्लो कहता है व्हाट वुड्स दो हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस, क्या तुम अप सर्पेंट मतलब सांप, स्टिंग मीन्स काटना, दी मीन्स तुम्हें, तो क्या तुम अपने आप को एक सांप से 2 बार कटवाने के लिए रेडी हो? पहली बार में तुम हेट नहीं लोगे, माफ कर दोगे उसे? मैं तो पहली बार में ही सजग हो गया हूँ। ठीक है, ये बात होती है क्योंकि एंटोनियो की भी गलती थी, वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था जस्ट बिकॉज 2 रीजन थे, एक तो वो ज्यूइश था, ज्यूइश रिलीजन से था, दूसरा कि वो पैसे जो है इंटरेस्ट लेके देता था। ठीक है, तो वो थोड़ा लालची इंसान था इसलिए। अब एंटोनियो तब से ये सब सुन रहा होता है। ठीक है, एंटोनियो कहता है आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द ज्यू, आई प्रे यू मीन्स मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बसैनियो तुमसे कि पहले सोच तो लो तुम किससे क्वेश्चन कर रहे हो, किससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच, तुम जो है बीच पर जाकर खड़े होकर जाकर एंड बिड द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट, और बिड मीन्स आस्क टू, तुम जो है जो टाइड होती है मीन्स ऐसे जो समुद्र में ऐसे से आती है, उस टाइड से मेन टाइड जो होती है सबसे ऊंची जो जाती है, उस टाइड को भी जाके कह सकते हो कि भाई आज तुम इतनी हाइट में मत जाओ, वो भी मान जाए शायद, लेकिन इस इंसान से तुम कह रहे हो। यू मे एज वेल use question with the wolf why he hath made the Eve bleed for the lamb, Eve means sheep होती है, मम्मी शीप। ठीक है, मदर शीप, और लैम्प मीन्स शीप का बच्चा। ठीक है, तो तुम जो है यू में ऑल्सो तुम जो है एक वॉल्फ से क्वेश्चन कर सकते हो जाके, तुम एक वॉल्फ से भी क्वेश्चन कर सकते हो जाके, मैं वर्ड टू वर्ड बिल्कुल मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो तुम जो है एक वॉल्फ से भी जाकर क्वेश्चन कर सकते हो कि मदर शीप को अपने बच्चे की मौत पे रुलाया क्यों, मीन्स बच्चे के लिए रुलाया क्यों, मीन्स
ऑफ कोर्स वॉल्फ है तो वो शीप को खाएगा ही, लेकिन तुम उससे भी जाके क्वेश्चन कर सकते हो, उससे भी जाके तुम लड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कहता है ना पहले कि तुम क्वेश्चन कर रहे हो जी उससे कि वो इतना क्रूअल क्यों है, ठीक है। You may as well forbid the mountain pines to wag their high top and to make no noise when they are fretted with the gust of heaven. Gust means हवाएं, heaven से जो आती means आसमान से जो आती हैं, ठीक है। तो फ्रेटन मीन्स टकराना, ठीक। तो ये सब लिख लेना। यू में ऑल्सो तुम जो है जाकर जो माउंटेन पे वो कौन का ऐसे ऐसे ट्रीज होते हैं ना ऐसे ऐसे, उन पाइन से भी जाके कह सकते हो, उन्हें मना कर सकते हो। फॉरबिड मीन्स मना करना, तो उन्हें भी जाके तुम मना कर सकते हो कि वो नॉइज नहीं करे जब हवा उनसे, आसमान से आती हुई हवा उनसे टकराए। तुम्हें पता है वो कैसी आवाज करते हैं, अच्छी आवाज होती है, बट वो ये कह रहा है कि तुम उन्हें भी जाके मना कर सकते हो, तो है ना, तुम उनसे लड़ सकते हो क्योंकि उनमें लड़ने में कुछ रीजन हो सकता है, बट इस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिना मतलब में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड एज सीक टू सॉफ्टन दैट देन विच व्हाट्स हार्डर मीन्स, वो कहता है कि तुम किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज को सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन इस इंसान को सॉफ्ट करने से, ठीक है। ये सारी चीज उसने बताया कि कहता है कि स्टिल एक हार्डर चीज को, एक यू नो व्हाट्स हार्डर, एक समथिंग विच इज मोर हार्डर, उस चीज को तुम हार्ड करो, और और इन सारी चीजों से ज्यादा मुश्किल कौन सी चीज है, शाइलॉक के दिल को पिघलाना, हिज जूइश हार्ट, उसके दिल को पिघलाना। देयरफॉर आई डू बिसीच यू, मैं तुमसे बिसीच रिक्वेस्ट करता हूं, मेक नो मोर ऑफर्स, उसे कोई ऑफर मत दो, ठीक है। मीन्स कि हम तुम्हें 20 गुना पैसा दे देंगे, 60 गुना पैसा दे देंगे, उसकी कोई भी रिक्वेस्ट अब मत करो। यूज नो फर्दर मीन्स, कोई भी प्रार्थनाएं नहीं करो, बट विथ ऑल ब्रीफ एंड प्लेन कन्वीनियंस। ब्रीफ मीन्स छोट जल्दी से, ठीक है। तो जो है जल्दी से और प्लेन तरीके से मुझे जजमेंट जल्दी से दिलवा दो, क्योंकि भाई टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम ज्यादा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड द ज्यू हिज विल, उसको उसकी मर्जी करने दो, और मुझे जो मेरा जजमेंट है वो मुझे मिल जाए, बस जल्दी से ये करवा दो, हो गया। बस एनियो कहता है फॉर दाई 3000 डकेट्स, वो उसकी मतलब एंटोनियो की बात को थोड़ा मतलब इग्नोर कर देता है, कहता है फॉर दाई 3000 डकेट्स हियर इज 6, तुम्हारे 3000 डकेट्स जो हमने तुमसे लिए थे उसके लिए हम तुम्हें 6000 डकेट्स वापस कर रहे हैं। शार्लॉक कहता है इफ एवरी ड्यूकेट इन 6000 ducats were in 6 parts and every part a ducat, I would not draw them, I would have my bond। वो कहता है कि अगर ये जो भी हैं तुमने से 6 पार्ट में इसको डिवाइड करके उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया होता बहुत पार्ट्स में, फिर भी मैं अपना बॉन्ड जो है जो मैंने लिखवाया साइन करा के वही चीज लेता। तो ड्यूक कहता है हाउ शैल दो होप फॉर मर्सिंग रेंडरिंग नन, तुम कभी अपनी जिंदगी में मर्सी के लिए सोच कैसे सकते हो कि तुम्हें किसी से भी माफी मिलेगी, मतलब वो एक्चुअली भगवान की बात कर रहे हैं कि तुम जब मरोगे तो अपनी बुरे कामों के लिए तुम्हें कैसे माफी मिलेगी अगर तुम किसी को माफ नहीं कर सकते। तो फिर शैलो कहता है व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग, किस जजमेंट का मुझे डर होगा अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं आज तक। तो यू हैव अमंग यू मैनी ए परचेज स्लेव, तुम लोगों के पास, और वो स्पेशली ड्यूक की बात करता है क्योंकि ड्यूक के पास बहुत पैसा है, राइट। तो ड्यूक से वो कहता है कि तुम्हारे पास है ना बहुत सारे परचेज्ड स्लेव है। वहां उस टाइम पे स्लेव वाली वो सिस्टम चलता था कि स्लेव खरीदे जाते थे, उनसे अपने घर के छोटे से छोटे काम कराए जाते थे, ठीक है। विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग एंड म्यूल्स, जो कि तुम्हारे जो म्यूल्स होते हैं, खच्चर, डॉग, एसेस मीन्स जो डंकीज है, उनकी तरह होते हैं, उनसे तुम यही सारे काम कराते हो, ये चीज यहाँ से ढो के रखवा लो, ये मतलब सारे बेकार से बेकार काम, ठीक है। यू यूज इन एब्जेक्ट एंड स्लेविश पार्ट, तुम उन्हें छोटे से छोटा और गंदे से गंदे काम उनसे करवाते हो, राइट। बिकॉज यू बॉट देम, क्यों, क्योंकि तुमने उन्हें खरीदा है, तुमने पैसे दिए उस चीज के। शैल आई से यू लेट देम बी फ्री, क्या मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि उन्हें फ्री कर दो, उन्हें छोड़ दो।
मैरी देम टू योर हायर्स, तुम्हारे जो हायर्स हैं, ठीक है, हायर्स मीन्स तुम्हारे बच्चे, उनसे उन स्लेव लोगों की शादी करवा दो। हायर्स है ना, हायर्स मीन्स उत्तराधिकारी, वारिस। वाई स्वेट दे अंडर बर्डन्स, क्यों वो जो है बर्डन में रहे। लेट देयर बेड बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स, उनके भी बेड वैसे ही बनवा दो ना जैसे तुम जिन बेड्स में रहते हो। लेट देयर पैलेट्स, पैलेट्स मीन्स जो हमारा मुंह होता है उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है ऊपर का, ठीक है, वो उनका पैलेट्स बी सीजनड विद सच वियांड्स, मीन्स सीजनिंग उनकी उसी डिलीशियस फूड से होनी चाहिए। मीन्स उनके मुंह में भी वैसा डिलीशियस फूड क्यों नहीं देते हो, मीन्स उन्हें वैसा खाना क्यों नहीं देते हो, फिर तो तुम उन्हें बची हुई रोटियां देते हो खाने के लिए। यू विल आंसर, तुम तो मुझे फिर वो ड्यूक से कहता है कि आप तो मुझे क्या आंसर करोगे। द स्लेव्स आर आवर्स, तुम कहोगे, तुम सभी लोग कहोगे कि वो स्लेव्स तो हमारे हैं, हमारी मर्जी, राइट, वो स्लेव हमारे हैं। सो डू आई आंसर, इस तरह से मैं आंसर करता हूँ। द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम, मैं जो उससे पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहा हूँ, ठीक है, इज डियरली बॉट, वो मैंने खरीदा है। किस तरीके से, 3000 डकेट्स में, राइट। एंड दिस माइन एंड आई विल हैव इट, वो मेरा है और मैं उसे लेके रहूंगा, ठीक है। इफ यू डिनाई मी फाई अपॉन योर लॉ, अगर तुम मुझे मना करते हो तो तुम्हारा लॉ जो है वो संकट में आ जाएगा, तुम्हारी जो ये कोर्ट है वो संकट में आ जाएगी। देयर इज नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस, वेनिस में कोई, वेनिस की पावर में कोई ऐसी फोर्स, ऐसी जो है लॉफुल कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई ताकत नहीं है, फोर्स मीन्स कोई ऐसी ताकत नहीं है जो क्या करे, जो मेरे जो मुझे जस्टिस लेने से रोक पाए। आई स्टैंड फॉर जजमेंट, मैं यहाँ पे किस लिए हूं, न्याय के लिए खड़ा हूं। आंसर, शैल आई हैव इट, आंसर करिए क्या वो मुझे मिलेगा, शैल आई हैव इट। ड्यूक, अपॉन माई पावर आई may dismiss this court unless Bellario, a learned doctor whom I have sent for to determine this, come here today। मीन्स मेरी पावर में इतना है कि मैं ये डिसमिस, कोर्ट को अभी जो है डिसमिस कर देता हूं। हम अनलेस बेलेरियो, अनलेस मीन्स जब तक बेलेरियो एक जो कि काफी नामचीन डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स यहाँ पे है डॉक्टर ऑफ लॉ, मीन्स क्या है, लॉयर है वो इंसान, ये डॉक्टर बेलेरियो, इनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। ये जब तक जो है बेलेरियो एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है लॉयर, वो यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है, मैंने से कुछ लेटर सेंड किया है, ठीक है, तो कम हियर टुडे, जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाते हैं आज। सलेरियो कहता है फिर, माई लॉर्ड हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर विथ लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर न्यू कम फ्रॉम पडुआ, ठीक है। तो सलेरियो कहता है कि माई लॉर्ड मतलब वो उन्हीं से कहता है, ठीक है। हियर स्टेज विदाउट अ मैसेंजर, विदाउट मीन्स बाहर, विथ आउट, तो बाहर एक मैसेंजर खड़ा हुआ है जो कि अभी अभी आया है, न्यू कम मीन्स अभी अभी आया है पडुआ से, पडुआ में ही तो डॉक्टर बेलेरियो थे, तो वहां वो एक लॉयर की तरफ से मैसेंजर बन के आया है और लेटर लेके आया उनकी तरफ से। तो ड्यूक कहता है, ब्रिंग अस द लेटर्स, कॉल द मैसेंजर, लेटर अंदर ले आओ और मैसेंजर को अंदर आने को कहो। बेसानियो, गुड चीयर एंटोनियो, व्हाट मैन, करेज येट, मीन्स बेसानियो सोचता है कि भाई अब एक लॉयर को भी बुलाया गया है, ठीक है, तो वो एंटोनियो से कहता है कि भाई खुश हो जाओ, थोड़े चीयरफुल हो जाओ। मैन, व्हाट मैन, करेज येट, अरे व्हाट मैन, थोड़ा सा करेज रखो, मीन्स विश्वास रखो, धैर्य रखो, ये सब जो है ना, स्ट्रॉन्ग रहो थोड़ा। द ज्यू शैल हैव माई फ्लैश ब्लड बोन्स एंड ऑल, अरे दो शैल लूज फॉर मी वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो बेसानियो उसका बेस्ट फ्रेंड है, बेसानियो कहता है कि ज्यू मेरा फ्लैश ले ले, ब्लड बोन सब कुछ ले चुका होगा इससे पहले कि तुम्हारा एक बूंद खून भी जो निकले। मीन्स वो कह रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरे मतलब अपने जी जान से लगा रहूंगा, भले ही मेरी जान चली जाए बट मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है, ठीक है। एंटोनियो कहता है, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, वेदर मीन्स फ्लॉक मीन्स क्या होता है, शीप्स का झुंड, मेनली शीप के झुंड को कहा जाता है, तो उसमें से टेंटेड वेदर मीन्स बीमार शीप हूं मैं एक,
बूढ़ी शीप या कोई भी बीमार शीप, मैं वो उसकी तरह हूँ, ठीक है। इन सभी इंसानों के बीच मैं उस शीप की तरह हूँ। मीटेस्ट फॉर डेथ, जो कि जिसकी डेथ बहुत पास है, ठीक है। तो जो शीप बीमार होती है फ्लॉक में, फिर उसको वूल के लिए मीन्स ऊन के लिए यूज नहीं किया जाता है कि उसकी हार्वेस्टिंग होगी उससे, फिर उसको फिर उसका काट के उसको उसका खाना वाना बना लिया जाता है। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, जो सबसे वीक फ्रूट होता है, ठीक है, वो पेड़ से सबसे पहले गिरता है, वो सबसे जल्दी अलग हो जाता है सबसे। एंड सो लेट मी, यू कैनॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसानियो देन टू स्टिल लिव एंड राइट माइन एपिटैफ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सो लेट मी, भाई मेरे को भी इसीलिए मर जाने दो, लेट मी, ठीक है। यू कैनॉट बेटर बी एम्प्लॉयड, तुम्हें इससे ज्यादा बेटर एम्प्लॉयमेंट काम नहीं मिल सकता बेसैनियो, कि तुम जिंदा रहो और मेरी टूम पे, जो मेरी कब्र पे लिखा जाता है, एक्चुअली मर जाता कोई इंसान, उसके परिवार वाले कोई भी आता है और वहां पे अपना कुछ भी लिख के जाता है, तो तुम्हें वो काम है, ये वहां पे जाके मेरे एपिटैफ पे कुछ लिखना, मीन्स जो भी लिखना है, ठीक है। तो इससे बढ़िया काम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बढ़िया काम यही है कि मैं मर जाऊं। तो एंटर नेरिसा ड्रेस लाइक ए लॉयर्स क्लर्क, तो लॉयर कौन होगा, डॉक्टर बेलेरियो की जगह कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, जो है पोर्शिया आने वाली है डिस्गाइज होके, और उसका जो क्लर्क है, मतलब उसकी असिस्टेंट है, वो नेरिसा बनेगी, तो वो आती है अंदर, ठीक है। तो ड्यूक कहता है केम फ्रॉम पडुआ फ्रॉम बेलेरियो, क्या तुम बेलेरियो की तरफ से आई हो, पडुआ से मत आए हो तुम, सॉरी वो नेरिसा लड़का बन के आए। तो नेरिसा कहती है फ्रॉम बोथ माई लॉर्ड बेलेरियो ग्रीट्स योर ग्रेस, ठीक है। मैं दोनों से आया हूँ, मीन्स वो ऐसे कहते हैं, हाँ मैं बेलेरियो से आई हूँ, डॉक्टर बेलेरियो की तरफ से आई हूँ, और पडुआ से। बेलेरियो मीट्स ग्रीट्स योर ग्रेस, मीन्स आपको वो उन्होंने लेटर में मीन्स कहा है, जैसे अब कहते हैं ना कि उनसे मिलना तो हमारा हाय कहना, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने हाय भेजा है आपके लिए, या मतलब आपके लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, ये वो कहना चाहती है इसमें। तो फिर मुझे जाके लेटर पकड़ाती है। तो बेसानियो कहता है वाई डज दो वेट द लाइफ सो earnestly, earnestly मीन्स बहुत कीनली, बहुत तन्मयता से अपने नाइफ को जो है वो अपने एक्चुअली जो उसका जूता था उसके ऐसे से करके उसे शार्प कर रहा था उस चाकू को। शैलो कहता है टू कट द फॉरफीचर फ्रॉम दैट बैंकरप्ट देयर, उस बैंकरप्ट मीन्स जिसके बैंक में जरा से भी पैसे ना हो, ठीक है। तो उस भिखारी से मैं वो फॉरफीचर लूंगा, तो उसके लिए कर रहा हूँ शार्प। ग्रेशियानो नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल, SOLE मतलब जूते का सोल, और वो SOUL मीन्स आत्मा। तो कहता है कि तुम अपने जूते पे नहीं कर रहे हो उसे शार्प, अपने मतलब सोल पे कर रहे हो। हार्श जीव, निर्दय जीव। दो मेकिस दाई नाइफ कीन, तुम अपने जो है नाइफ को कीन कर रहे हो, मीन्स उसको शार्प कर रहे हो, ठीक है, कीन। बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स बियर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। तो कहता है कि बट जो कोई भी मेटल आज तक ऐसा नहीं हुआ, इवन जो हैंगमैन होता है, जो जिसका काम ही होता है कि सारे जो अपराधी उनका गला काटे, उसकी एक्स में भी और कोई ऐसा मेटल नहीं है, उसकी एक्स में भी इतनी शार्पनेस नहीं होती है। तुम्हारी जो एनवी है, चाकू है, उसकी शार्पनेस से आधी भी शार्पनेस उसमें नहीं होती होगी हैंगमैन्स की एक्स में, ठीक है। कैन नो प्रेयर्स पेयर्स मीन किसी के आर पार जाना, तो क्या तुम्हें कोई भी प्रेयर तुम पे इफेक्ट नहीं करती है। तो शार्लॉक कहता है नो नन दैट दो हैज विट इनफ टू मेक, आज तक तो किसी ने नहीं कर पाया। ग्रेशियानो ओ बी दो डैम्ड इन एक्सक्रेबल डॉग, ऐसे करके मतलब अपनी एक्सप्रेशन दे रहा है कि तुम डैम्ड हो मीन्स तुम्हें पाप लगे तुम्हें ये सब, ठीक है। इन एक्सक्रेबल डॉग मीन्स जिसके अंदर शेम नहीं होती है, ठीक है, तो वैसे डॉग। एंड फॉर द लाइफ लेट जस्टिस बी एक्यूज, अगर तुम जिंदा रहे ना तो ये फिर ये जो जस्टिस है यहाँ कोर्ट की
उसकी गलती मानी जाएगी। दो ऑलमोस्ट मेकर्स मी वेवर इन माई फेथ, तुमने आज मतलब मुझे ऑलमोस्ट इस बात पे यकीन करने पे मजबूर कर दिया है, मेरा जो एक फेथ था उस पे, टू होल्ड ओपिनियन विद पाइथागोरस, कि मैं पाइथागोरस एक फिलोसफर हुआ करते थे, राइट। तो जो है की बात पे मैं विश्वास कर लूं एक चीज पे, दैट सोल्स ऑफ एनिमल्स इन्फ्यूज देमसेल्व्स इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन, ये इस बात पे कि कभी कभी एनिमल की जो आत्मा होती हैं वो जो है मैन की मतलब बॉडी में घुस जाती हैं, इनटू द ट्रंक्स ऑफ मैन, बॉडी में, ठीक है। दे दाई करिस स्पिरिट governed a wolf who hanged for human slaughter even from the gallows. Okay, तो इतनी बात पे वो कहता है कि तुम्हारी जो क्रूएल करिश स्पिरिट है, सोल, एक्चुअली वो एक वॉल्फ की है, जो इसलिए टांगा गया होगा कभी क्योंकि उसने किसी ह्यूमन को मार दिया होगा, इसलिए उसे क्या किया होगा, ह्यूमन स्लॉटर, किसी ह्यूमन को स्लॉटर मतलब होता है किसी को काटना, तो उसने किसी ह्यूमन को काटना मतलब उसके मतलब खा लिया होगा उसे, ठीक है। Who hanged for human slaughter, even from the gallows did he fell soul fleet, his fell soul fleet, and whilst you laid in thy unhallowed dam, infuse itself in thee. तो वो कहता है कि जब गैलोज वो जगह होती है जहां पे किसी भी अपराधी है, वो जानवर भी है तो भी उस जगह उसे मारा गया होगा, काटा गया होगा, राइट, उसे सजा दी गई होगी, ये भले। तो उस गैलोज से क्या हुआ होगा उस टाइम पे, वो जो उसकी सोल है, हिज फेल सोल, वो फ्लीट मीन्स उड़ गई होगी, फ्लाई का फ्लीट हो जाता है, तो उड़ गई होगी। और जब तुम अपने ले कर रहे होगे, ले मीन्स लेटे होगे अपने अनहैलोड डैम में, डैम जगह में, अनहैलोड डैम मीन्स मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुम अपने मदर के पेट में होगे उस वक्त, उस समय क्या होगा, फ्यूज होना मतलब किसी के साथ जुड़ जाना, फ्यूज मतलब ये होता है ना जो चॉकलेट है उसमें भी फ्यूज मीन्स किसी के साथ जुड़ जाना, मर्ज हो जाना, तो वो तुम्हारे अंदर आ गई होगी, इटसेल्फ इन्फ्यूज इटसेल्फ, वो सोल ने अपने आप को, इटसेल्फ अपने आप को जो है तुम्हारे अंदर इन्फ्यूज कर दिया होगा। फॉर दाई डिजायर्स आर वॉल्फिश ब्लडी स्टार्व्ड एंड रेवेनस, क्योंकि तुम्हारे जो डिजायर्स है, तुम्हारी जो क्वालिटी दिख रही है उस हिसाब से तुम्हारी जो डिजायर है वो वॉल्फिश है। क्यों, तुम ब्लडी हो मीन्स ब्लड के भूखे हो मीन्स स्टार्व्ड हो, और रेवेनिश मीन्स बहुत रिवेंज लेना चाहते हो, राइट। शाइलॉक, till thou canst rail the seal from off my bond, though but offends thy lungs to speak so loud. अब वो कहता है कि जब तक तुम मेरे बॉन्ड पे से जो सील जो कि एंटोनियो ने लगाई थी ये कहते हुए कि वो अगर ये पे नहीं कर पाया पैसा तो वो जो है क्या, वो तैयार है कि उसकी बॉडी में से उतना फ्लैश दे दिया जाएगा, वो तो उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट था और शाइलॉक ने अपनी बातों में से फंसा भी लिया था। तो जो है जब तक तुम वो सील नहीं हटा देते, तुम्हारे ये जो जितनी भी बातें, इतना जो तुम चिल्ला के कर रहे हो ना, तुम स्पीक कर रहे हो बहुत लाउडली, वो तुम्हारे लंग्स को ही ऑफेंड करेंगे, विच मीन्स ऑफेंड मतलब उनको ही नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। सांस ले रहे हो फिर बोल रहे हो ऐसे कर करके, ठीक है, वो मतलब एक्सैचुरेट करके से बोल रहा है, उसे ताना मार रहा है, ठीक है। रिपेयर द विट गुड यूथ और इट विल फेल टू क्योरलेस ड्यून, मीन्स अपनी जो विट, अपनी समझदारी, उसे थोड़ा रिपेयर करो, समझदार बनो कि तुम्हारी बातों का कोई फायदा होने नहीं वाला है, ठीक है। गुड यूथ है ना, यंग होता है वो ग्रेशियानो, और नहीं तो तुम्हारा जो क्योरलेस मीन्स फिर तुम्हारी जो लंग्स की प्रॉब्लम है वो इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें इलाज नहीं हो पाएगा, क्योरलेस हो जाएगा। र्यून मीन्स बर्बादी, तुम्हारी जो है लाइलाज बीमारी जो है तुम्हारी बर्बादी की तरफ तुम्हें ले जाएगी। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, मैं तो यहाँ पे लॉ के लिए खड़ा हूँ, मीन्स मुझे क्या चाहिए, जस्टिस। ड्यूक कहता है दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डथ कमेंड अ यंग एंड लर्न डॉक्टर टू आवर कोर्ट, ये लेटर जो है तब तक वो पढ़ लेता है ड्यूक, ठीक है। और फिर उसमें कहता है कि ये बेलेरियो, डॉक्टर बेलेरियो हैं, उन्होंने दिया है मुझे और वो मुझे कमेंड कर रहे हैं, मीन्स मुझे
रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। कमेंड मीन्स रिकमेंड कर रहे हैं इस लेटर के थ्रू कि एक लर्न्ड डॉक्टर है, यंग है बहुत वो जो है उसको मैं अपने कोर्ट में आने की इजाजत दे दूं, ठीक है। क्योंकि जो भी रीजन हो वो रीजन अभी बताएंगे। फिर नेरिसा कहती है, क्योंकि वो क्लर्क होती है, ही अटेंडेड हियर हार्ड बाय टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम। तो वो यहीं पे आसपास है, कोर्ट के बाहर मीन्स आसपास है वेनिस में, और वो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपका आंसर जान पाए, ठीक है। वेदर आप मतलब वेदर मीन्स क्या आप उन्हें एडमिट करेंगे कि नहीं, मीन्स कि वो ये जो केस है वो लड़ ले, क्योंकि आपने इनिशियली बुलाया किसी और को था बट अब वो नहीं आ पाए, तो इन्हें इजाजत दे दीजिए। तो ड्यूक कहता है, विथ ऑल माई हार्ट सम 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place। मीन्स विथ ऑल माई हार्ट, मैं तहे दिल से कहता हूं कि जो है तुम में से 3-4 लोग जाओ और उसे courteous मीन्स काइंडनेस के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे यहाँ पे लाओ। मीन टाइम द कोर्ट शैल बी हियर बेलेरियोस लेटर। मीन टाइम मीन्स तब तक, मीन टाइम तब तक जो कोर्ट है पूरा वो जो बेलेरियो ने लेटर भेजा है उसको सुनेगी, ठीक है। शैल हियर, हम लोगों को लगता है जहाँ पे अभी तुम ये लेना चाहते हो वहीं जो है, बट टच्ड विथ ह्यूमन जेंटलनेस एंड लव फॉरगिव ए मोइस्टी ऑफ द प्रिंसिपल। और जो है तुम, हम सभी को लगता है कि अब तुम ह्यूमन जेंटलनेस और इंसानियत के नाते, ठीक है, जो फॉरगिव मतलब माफ कर दोगे, जो तुमने 3000 डकेट्स दिए थे वो भी अब तुम एंटोनियो से नहीं लोगे, लास्ट मोमेंट पे तुम दया दिखा दोगे। ग्लैंसिंग एन आई ऑफ पिटी ऑन हिज लॉसेस दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक। जब तुम देखोगे कि जो है ये देखकर कि उसके लॉस कितने हुए हैं और तुम उस पर पिटी आएगी, मीन्स तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस होगा, दैट, और जो कि उसके ऊपर बोझ बन चुके हैं उसके बैक पे। Enough to press a royal merchant down and plug commiseration on his estate, ठीक है। इनफ मतलब इनफ, उस पे इतना बोझ है, इनफ है जो उस रॉयल मर्चेंट को डाउन जिसने कर दिया, मीन्स परेशान कर दिया है, ठीक है। एंड और कोई भी उसकी स्टेट पे, उसकी कंडीशन पे जो है दया महसूस करने लगे, ऐसी स्टेट हो गई है, तो तुम्हारी भी ऐसी स्टेट हो जाएगी, ऐसा हम लोगों को लगा। फ्रॉम ब्रैसी बोजम्स एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टर्स, ठीक है। मीन्स कोई भी जिसका दिल ब्रैसी मीन्स ब्रास उस समय सबसे मजबूत माना जाता था, तो ब्रैसी बोसम मतलब होती ही चेस्ट, तो जिसका दिल जो है ब्रैस जितना कड़क हो, हार्ड हो, जिसका हार्ट जो है फ्लिंट मतलब रॉक की तरह कड़ा हो, वो लोग भी इस पे दया करने लगे, इसकी ऐसी स्टेट आ गई है। टू ऑफिसेस ऑफ टेंडर, और हाँ, टर्क्स एंड टार्टर्स माने जाते थे बहुत कट्टर लोग थे, ठीक है, और इनको जो कि नेवर ट्रेन टू ऑफिसेस ऑफ टेंडर कर्टसी मतलब होता है काइंडनेस, इन लोगों को कभी किसी ने नहीं सिखाया कि जो है कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि कैसे काइंडनेस शो की जाती है, इनको सिर्फ मार काट और लूटना आता था, ठीक है, दूसरे के राज्य पे कब्जा करना आता था। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर, ज्यू से कहता है कि भाई हम सभी लोग तुमसे एक जेंटल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जो है कुछ अच्छी मर्सीफुल आंसर हम सभी को दोगे।